हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम 2024 में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 DB, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी के अंतर्गत यानी कि लिटरेचर पोर्शन में फ्लेमिंगो प्रोज से जो आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सभी का मैं आप लोगों को बहुत ही आसान और आकर्षक शब्दों में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो देखते हैं, पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप। फेरी वाला इस संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों मानता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और करके आपसे पूछा है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मिस्टर हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो इन दोनों में से कोई एक करना था, लेकिन दोनों ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल। कूड़े करकट का ढेर बुजुर्ग लोगों के लिए क्या अर्थ रखता है। या फिर आपसे पूछा है, हाउ डज द ऑथर फील। लेखक कैसा महसूस करता है जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, ठीक बेहोश होने से पहले। तो आइए साथियों, इन चारों शॉर्ट क्वेश्चंस का हम आंसर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2024, 2023 और 2022 में इसे खूब पूछा है और बोर्ड एग्जाम में आने के और भी चांसेज हैं। सबसे पहले आप हिंदी वाले आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब देखते हैं हम इसका इंग्लिश में आंसर। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन से बनाना आना चाहिए। तो WH वर्ड आपका हट जाएगा, साथ ही साथ डिड भी हट जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका द पैडलर। डिड हटेगा तो आपको यहाँ सेकंड फॉर्म लिखना है, तो इसीलिए हमने लिख दिया है कंसीडर्ड। और उसके बाद पूरा आप लिख देंगे द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप। इतना आपने क्वेश्चन से बना लेना है। द पैडलर कंसीडर्ड द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, यानी कि फेरी वाला इस संसार को एक चूहेदानी के रूप में मानता था। और भाई से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिकॉज से आप जोड़ देंगे, बिकॉज क्योंकि ही हैड नेवर बीन ट्रीटेड, उसे कभी भी ट्रीट नहीं किया गया था काइंडली, दयालुतापूर्वक, बाय द वर्ल्ड, इस संसार के द्वारा। आपका आंसर तो यहीं तक सटीक हो गया है, पर थोड़ा बहुत और आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसमें रीज़न भी बता सकते हैं कि और क्यों हुआ इसे एक चूहेदानी मानता था। तो आप लिखेंगे ही सेड, उसने कहा, दैट द होल वर्ल्ड, कि यह पूरा संसार, वॉज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप, एक बड़ी सी चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका रीज़न आप दे सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑल द गुड थिंग्स, वे सभी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड, जो ऑफ़र की जाती हैं, पेश की जाती हैं, टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति को, एज रिचेज एंड जॉय, जैसे कि धन दौलत और खुशियाँ, शेल्टर एंड फूड, यानी कि शरण और भोजन, दे सर्व्ड, ये सभी अच्छी चीज़ें कार्य करती हैं, एज बैट्स, चारे के रूप में, टू टेम्प्ट पीपल, लोगों को आकर्षित करने के लिए। यानी कि वे सभी अच्छी चीज़ें जो किसी भी व्यक्ति को पेश की जाती हैं, जैसे धन दौलत, आनंद, शरण और भोजन, ये सभी अच्छी चीज़ें लोगों को आकर्षित करने के लिए एक चारे के रूप में कार्य करती हैं। जस्ट लाइक, ठीक जिस प्रकार से रेट ट्रैप ऑफर्ड,
यानी कि चूहेदानी पेश करती है चीज़ और पॉर्क यानी कि पनीर और सूअर का मांस टू टेम्प्ट द रैट्स, चूहों को आकर्षित करने के लिए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, तो ये भी आप देख सकते हैं कई बार पूछा गया है। तो ये सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन पेपर को मैं इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। तो व्हाट डिड आप इसमें से हटा देंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एम हेमल सेड अबाउट द लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने भाषा के बारे में कहा। क्या कहा? दैट कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा है वह संसार में सबसे सुंदर भाषा है। एंड और इट इज़ द क्लियरेस्ट, और यह सबसे स्पष्ट भाषा है। एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्कसंगत भाषा है। तो एम हेमल ने भाषा के बारे में कहा था कि फ्रेंच जो भाषा है वह संसार में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है। अब इसके महत्व के बारे में आप लिखेंगे ही सैड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, उन्होंने इसके महत्व के बारे में कहा। दैट कि द फ्रेंच, अगर किसी भी लैंग्वेज से पहले अगर आप आर्टिकल द लगा दें तो वह वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ द फ्रेंच का मतलब है यानी कि फ्रेंच भाषी, कि जो फ्रेंच के नागरिक हैं मस्ट गार्ड इट अमोंग देम, फ्रेंच भाषियों को या फ्रेंच के नागरिकों को अपने बीच में इसे अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज, जितने लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट देयर मदर टंग, तो जितनी मजबूती से वे अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं। इट इज, यह होता है, एज इफ, मानो, दे हैड अ की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनकी जेब की चाबी हो। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये रहा इसका हिंदी वर्जन। और जो थर्ड क्वेश्चन था उसे देखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, यानी कि जो कूड़े करकट का ढेर है वह छोटे बच्चों और उनके माता पिताओं के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। फॉर एल्डरली पीपल और द पेरेंट्स, यानी कि बुजुर्ग लोग या उनके माता पिताओं के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह कूड़े करकट का ढेर जीवित रहने का एक साधन है। बिकॉज, क्योंकि, दे, एक ही दे रखना, बिकॉज क्योंकि दे डू टू कलेक्ट रबेस फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि वे अपने जीवन यापन के लिए कूड़ा करकट एकत्रित करते हैं। देयर वॉज ओनली मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, और उनके जीवन यापन के लिए यही एकमात्र साधन है। एंड दैट वॉज रैग पिकिंग, और यह क्या है साधन? केवल कूड़ा करकट बीनना। आई होप अच्छे से आप इसे तैयार करेंगे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आपका, यानी कि ठीक अचेत होने से पहले लेखक कैसा महसूस करते हैं, तो आप लिखेंगे द ऑथर फील्स, लेखक महसूस करते हैं रिलैक्स्ड, यानी कि बिल्कुल आरामदायक। जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, यानी कि ठीक बेहोश होने से पहले। क्यों? हिज फियर गेट्स वाइप्ड आउट, क्योंकि उनका जो भय था वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। वाइप्ड आउट का मतलब है समाप्त हो जाना। हिज फियर गेट्स वाइप्ड आउट, क्योंकि उनका जो भय है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। एंड ही फील्स नो पैनिक, और उन्हें कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। नाउ ही हैज़ नथिंग टू अफ्रेड ऑफ, अब उनके पास डरने के लिए या भयभीत होने के लिए कुछ भी नहीं था। ही आल्सो फील्स, वह ये भी महसूस करते हैं, एज इफ, मानो, ही वर गोइंग टू स्लीप, जैसे वह सोने के लिए जा रहे हों। तो साथियों आपको ध्यान रखना है एज इफ के बाद
सब्जेक्ट कुछ भी हो वहाँ आप वर का प्रयोग करेंगे। इसे आप इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं। 2024 में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग। 2023 में डबल जेड क्वेश्चन पेपर में ये आपसे पूछा है। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग। क्या गलती है, इसका आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे। और ये थे जो 4 क्वेश्चंस आपके, उनका आंसर मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।